आज 18 अक्टूबर 2022 को थाना गोमती नगर में एक 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें जो अभियुक्त था विद्यासागर कुशवाहा, उसकी कानपुर से अरेस्टिंग हुई है। अभियुक्त गुजरात में एक थ्रेड फैक्ट्री में काम करता है, धागा बनाने का काम करता है और कानपुर में इसकी फैमिली रहती है। जो प्राथमिक तथ्य प्रकाश में आए हैं वो ये है कि जो पीड़िता हैं और जो अभियुक्त हैं उनकी इंस्टाग्राम के थ्रू दोस्ती हुई थी और वो तभी वहीं से उनका नंबर शेयर हुआ था और इसी में अभियुक्त इनसे यहाँ पे मिलने आया था लोहिया पार्क में। इस घटना को देखते हुए लोहिया पार्क की जो सिक्योरिटी है उन लोग के लिए भी हम लोग एक लेटर भेज रहे हैं, जिसमें उनको ये निर्देशित किया जा रहा है कि अपने यहाँ पार्क में जो भी अवांछनीय कृत्य हैं वो ना होने दें और अवांछनीय लोगों को ना घुसने दें। इसके अलावा जो आसपास हमारी फुट पेट्रोलिंग और जो पुलिस के पिकेट्स वगैरह हैं, पुलिस ड्यूटीज़ हैं, उनको भी और ज़्यादा रीइंफोर्स किया जा रहा है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई इसमें आगे। ये बताइए कि जो बीते दिन लगातार देखने को मिल रहा है कि राजधानी में लगातार एक के बाद एक घटना हो रही है और एक जैसे जो कांड है वो सामने आ रहा है, ऐसे में आप क्या कहेंगे कि पुलिस व्यवस्था को लेकर सुधार में की ज़रूरत है या कोई नए कानून की ज़रूरत है? देखिए, इसमें पुलिस तो अपना पूरा सहयोग कर रही है। जैसे कल घटना हुई उसके बाद पुलिस को पकड़ लिया गया था। इसमें नए कानून की यहाँ आवश्यकता है। ये मैं कहूँगा कि मतलब जो रेप करते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए, जैसे फांसी सज़ा हो या फिर उम्र कैद हो। उन्हें ये इन सब सज़ा की ज़रूरत है कि मतलब इतनी कठोर सज़ा दी जाए कि दोबारा कोई रेप करने से पहले 100 बार सोचे कि हाँ ये हमें नहीं करना चाहिए। इसका परिणाम है जो क्राइम रेट देखा जा रहा है राजधानी लखनऊ को कहीं ना कहीं माहौल अभी पूरी तरह बिगड़ता दिख रहा है, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, अभी जैसा कि हमने सुना है पीछे कुछ दिनों में काफ़ी घटनाएं, एक तो ऑटो वाला केस जो था और एक ये जो कल का, इसमें सुरक्षा व्यवस्था को जिम्मेदार पूरी तरह से नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि लखनऊ पुलिस काफ़ी चौकसी के साथ में निगरानी करती रहती है। यहीं का रहने वाला हूँ तो मुझे पता है काफ़ी टाइम से आना जाना बाहर रात दिन सब टाइम पे चलता है। बट इन घटनाओं के लिए ना कहीं हमारी मेंटालिटी खुद जिम्मेदार है। हमारे आपके जैसे ही तो लोग हैं ना जो ये सब काम कर रहे हैं। हमें अपनी मेंटालिटी को बदलना पड़ेगा। दूसरा कोई आके हमें नहीं बताएगा कि भाई ये मत करो वो मत करो। पुलिस कितनी देर तक रोकेगी? चोरी करता है वो तो करता ही रहेगा, पुलिस जितनी बढ़ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा, जब तक कि वो खुद ना सोचे कि नहीं मुझे काम नहीं करना। ये हमें आपको सोचना पड़ेगा खुद। एक जो मेंटालिटी है लोगों की उसे बदलना पड़ेगा। के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कई सारी पहल कर रहे हैं। वहीं हम बात करें अगर राजधानी लखनऊ की, तो जहां पर कई सारे पिंक बूथ को भी स्थापित किए गए, ऐसे उत्तर प्रदेश में कई सारी कार्यप्रणाली लगाकर वहां पर कमिश्नरेट सिस्टम भी लागू किया गया। उनके साथ साथ जो नवीन IPS हैं उनको तैनाती गई, उसके बाद उनके कार्यभार का जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं अगर हम बात करें बीते दिन राजधानी लखनऊ में लगातार गोमती नगर के अंतर्गत में 3 से 4 घटनाएं घटित हुई, जिसमें 2 से 3 घटनाओं में रेप कांड शामिल है, जहां पर बीते दिन कठौता चौराहे से एक ऑटो चालक के द्वारा उसके साथी के द्वारा एक शिक्षिका जो 18 वर्ष की लड़की थी उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसे उसड़िया चौराहे पर फेंक दिया गया। हालांकि वो मामला संज्ञान में आते ही दोनों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही। वहीं बीते दिन एक घटना और घटित हुई, जहां पर हम बता दें कि जो लोहिया पार्क है जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा निर्मित किया गया है, उसमें देखा जाए तो बीते दिन क्या कहते हैं जो लड़का है वो एक 16 साल की वर्ष की लड़की के साथ मिलने के लिए यहाँ पर आया था, जहाँ पर उसने उस लड़की के साथ दरिंदगी की और जब उस लड़की की तबीयत बिगड़ने लगी तो उसे छोड़कर भाग गया। हालांकि उसको लेकर उस लड़की के जो पिता हैं उन्होंने गोमती नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया और रात्रि में ही पुलिस की पहल की वजह से जो मुजरिम है वो कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ चढ़ गया है। और अब देखने वाली बात ये है कि जो राजधानी लखनऊ की पुलिस है वो लगातार ऐसे जो कार्यों को रोकने में प्रयास सफल कर रही है, पर कहीं ना कहीं जो क्राइम रेट है वो फिर से एक बार बढ़ता दिख रहा है और ऐसे ही घटनाएं घटित हो रही हैं। वहीं हम अगर बात करें लखनऊ विकास प्राधिकरण के ये लोहिया पार्क की, जो कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी देख उठता है लखनऊ विकास प्राधिकरण पर कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं जो इनके कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं ढिलाई बरती, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना घटित हुई। अब ऐसे में अगर देखा जाए जो उत्तर प्रदेश की सरकार है इस पर क्या कार्रवाई करती है और LDA के VC डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, अब ये भी देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र वर्मा के साथ राजकिशोर वर्मा, अनदेखी टाइम्स।